पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले रुक करेंगे अजमेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नागौर के मौलासर में 40 घंटे बाद भी परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। हत्या के आरोप में 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, मोर्चरी के बाहर दिया धरना। नागौर के पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल व डीडवाना डिप्टी गोमाराम ने दिन भर परिजनों व समाज के लोगों से कई बार वार्ता की, लेकिन किसी भी प्रकार से सहमति नहीं बनी। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस को 7 मांगों का ज्ञापन सौंपा। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पूरी नहीं होने तक शव उठाने से साफ इनकार कर दिया। ग्राम की गौशाला में कार्य करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के मामले में 4-5 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि इन लोगों ने युवक ताराचंद की साजिश के तहत हत्या की। पुलिस ने परिजनों की मांग पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी करवाया और मृतक के छोटे भाई रमेश मेघवाल की रिपोर्ट पर 4 नामजद सहित 2 अन्य 3 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया। परिजन व समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। गौशाला में कार्य करने वाले एक युवक को हटाने को लेकर हुए इस पूरे मामले में गौशाला प्रबंधन भी कहीं न कहीं विवादों के दायरे में है। अब देखना यह है कि कब होगा मृतक का अंतिम संस्कार। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिला परिषद की आयोजना समिति के चुनाव आज भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों और सदस्यों के बीच हुई जमकर बहस और तू-तू मैं-मैं के चलते किए गए स्थगित। इन चुनावों को लेकर जिला प्रशासन के पास भी नहीं थी स्पष्ट गाइडलाइन। ऐसे में जिला कलेक्टर ने चुनावों को स्थगित करने की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग से मांगा मार्गदर्शन। उदयपुर जिला परिषद में आज जिला आयोजना समिति के सदस्यों के चुनाव भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के आपसी मतभेद के चलते रद्द कर दिए गए। दरअसल जिला आयोजना समिति के 20 सदस्यों के लिए आज वोटिंग होनी थी, लेकिन इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के जिला परिषद, निगम और जिले की 4 नगर पालिकाओं के पार्षदों के बीच सदस्यों के चुनाव में वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पंचायत राज की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के चलते जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अग्रिम मार्गदर्शन आने तक चुनावों को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि जिला परिषद की आयोजना समिति के 20 सदस्यों में से 16 सदस्यों का चुनाव जिला परिषद के 43 सदस्य मिलकर करते हैं, जबकि 4 अन्य सदस्यों का चुनाव उदयपुर नगर निगम और जिले की 4 नगर पालिकाओं के 170 पार्षदों की वोटिंग से किया जाता है। मजे की बात तो यह है कि अब तक उदयपुर जिला परिषद में आयोजना समिति के सदस्यों के चुनाव आपसी सहमति से निर्विरोध होते रहे, लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों ही प्रमुख दलों के बीच मतभेद होने के बाद चुनाव स्थगित किए गए हैं। दरअसल जिला परिषद की आयोजना समिति के सदस्यों के चुनाव अब तक भाजपा और कांग्रेस की आपसी रजामंदी के तहत निर्विरोध होते आए हैं, लेकिन पहली बार 20 सदस्यों के लिए होने वाले इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी और सदस्य वोटिंग को लेकर आमने सामने हो गए और ऐसे में चुनाव स्थगित करने पड़े। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। आज संपन्न हुए बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव में कमल नारायण पुरोहित चुने गए। बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। निकटतम प्रतिद्वंदी रविकांत वर्मा को 306 मतों से पराजित किया। कमल नारायण पुरोहित ने कहा कि प्रयास रहेगा कि पिछले कार्यकाल में जो चीज़ें अधिवक्ताओं के लिए नहीं कर पाया, इस कार्यकाल में पूरा कर पाऊँ। तमाम ऐसे काम जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर से जुड़े हैं या उनके चैम्बर आवंटन से जुड़े हैं, उन सब पर काम करने की कोशिश रहेगी। खास बात ये रही कि बार काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप शर्मा भी इस दौरान वहां पर पहुंचे। उन्होंने कमल नारायण पुरोहित को बधाई दी और कहा कि कमल नारायण पुरोहित की अगुवाई में निश्चित तौर पर बीकानेर बार एसोसिएशन बेहतर काम करेगी। कमल नारायण पुरोहित का अच्छा अनुभव भी है और सबको साथ लेकर चलता भी है। जहां राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन के पद पर बीकानेर के ही कुलदीप शर्मा काबिज हैं। कमल नारायण पुरोहित ने कहा कि इसका निश्चित तौर पर फायदा बीकानेर बार को भी मिलेगा। कुल मिलाकर कमल नारायण पुरोहित के जो समर्थक अधिवक्ता थे वे खासे खुश नजर आए और इस दौरान कमल नारायण पुरोहित को फूल मालाओं से लाद दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता बिहारी सिंह राठौड़, मुमताज अली भाटी सभी ने उनके मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बीकानेर बार में अब बेहतर काम होगा। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी।
कोटा एसीबी के डबल अटैक में हत्थे चढ़े सरपंच और दलाल को भेजा जेल। वहीं फरार एएसआई रणवीर सिंह का दूसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। कोटा के इटावा में एक दिन पहले एसीबी के डबल अटैक में हत्थे चढ़े रिश्वतखोर सरपंच और दलाल को आज एसीबी के जज के सामने पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को 24 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए गए। वहीं एसीबी ने फरार एएसआई रणवीर सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। एसीबी को रिश्वत प्रकरण के सत्यापन के दौरान पता चला था कि एएसआई रणवीर सिंह के संबंध गैंगस्टर शिवराज से भी हैं। वह लोगों को शिवराज गैंग की धमकियां देता था। इटावा थाने के एएसआई रणवीर सिंह ने दलाल राम सिंह के जरिए 40,000 रुपये की रिश्वत ली थी। इस दौरान एएसआई तो ट्रैप की भनक लगते ही फरार हो गया था, लेकिन रिश्वत की रकम के साथ दलाल राम सिंह पकड़ा गया। वहीं एसीबी के दूसरे अटैक में इटावा के ही गेता सरपंच भवानी शंकर परिवादी से 2,51,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। सरपंच ने परिवादी से जमीन का इंतकाल खुलवाने की एवज में ये रिश्वत ली थी। हालांकि अब एसीबी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को एसीबी जज के सामने पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसीबी का ये डबल अटैक इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही ट्रैप करवाने वाला अपराधी एक ही था। अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ग्लोबल कैंपस में हुआ आयोजित। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। समारोह में वर्ष 2019-2020 के फाइनलिस्टों को मेडल दिए गए। समारोह में 79 मेडल प्रदान कर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 60 मेडलिस्ट छात्राएं शामिल रहीं। समारोह में वर्ष 2019 का चांसलर मेडल एमए होम साइंस की छात्रा आकांक्षा खंडेलवाल और वर्ष 2020 का चांसलर मेडल एमए ड्राइंग की छात्रा मोनिका ओझा को दिया गया। ब्रज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उप कुलपति आरएस धाकड़े, उप कुल सचिव एसके पांडे मौजूद रहे। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में तो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज भी लगना शुरू हो गया है। पुलिस लाइन परिसर में जोधपुर संभाग के आईजी नवज्योति गोगोई, पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह और राजेश मीना के अलावा तमाम जो एडीसीपी और डीसीपी भी पहुंचे और कहने के जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए पहले जिस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स थे, उसके बाद में जो कोरोना वॉरियर्स थे, उन लोगों को अब जो टाइम जिस तरीके से आ रहा है तो दूसरी डोज लगने का काम शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं चिंता चल रही थी कि जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन की दवाई खत्म हो गई है वो वापस आएगी, लेकिन जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर बलवंत मंडल लगातार कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कल तक वैक्सीन जो खत्म हो गई थी वो भी पूरी तरह से आ जाएगी। हालांकि फिलहाल काम चलाने के लिए कुछ छोटे सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीन अभी खत्म नहीं हुई है, वो काम में ली जाएगी, लेकिन कुछ जिला कलेक्टर लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।